अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल जी वाराणसी में हैं और कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा आक्रोश भी जता रही हैं, विरोध भी दर्ज करा रही हैं। मामला है अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, इंटरमीडिएट के एक छात्र की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। हेमंत पटेल की हत्या हो गई और उस मामले को लेकर पल्लवी पटेल जी यहाँ पहुँची हुई हैं। यूपी पुलिस ज़ीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ये लगातार हम पिछले 7 साल से सुनते आ रहे हैं। इस मामले में भी वाराणसी कमिश्नरेट का कहना है कि हमने तत्काल कार्रवाई की। जो प्रमुख व्यक्ति था जिसने हत्या की, जो शक के घेरे में है, आरोपी है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब इसमें आपको क्या आपत्ति है? देखिए, जितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और जितना ज़्यादा घमंड इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन और सरकार को है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास और घमंड इस वक्त जो है इस प्रदेश में अपराधियों का है कि हम इनकी ज़ीरो टॉलरेंस की जो सोच है, जो नीति है, उसको बार बार तमाचा मार के बता रहे हैं कि आप झूठे वादे कर रहे हैं पब्लिक से और झूठा आईना दिखा रहे हैं पब्लिक को। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सिरेवार अगर तमाम जनपदों की घटनाएं उठा लें, चाहे लखीमपुर हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे प्रयागराज जमुना पार हो, गंगा पार हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, ये तमाम जनपदों में मैं स्वयं गई हूँ और आज वाराणसी में बैठी हूँ। जितने भी लोग इनके ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ जो मतलब विक्टिम बने हैं ना, वो सब पिछड़ा और दलित समाज के लोग हैं। और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हम ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। बाकी सब घटनाओं को छोड़ दीजिए, आज की बात कर लीजिए। अगर वाराणसी में जो पटेल समाज का, पिछड़े समाज का एक बेटा हेमंत को दिन दहाड़े जिस प्रांगण में मारा गया है, अगर यही कांड किसी और समाज ने किया होता तो अब तक उसके दरवाजे उखड़ गए होते और उसके माँ के पेट में जो बच्चा होता ना, उस तक को जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन यहाँ पर पुलिस क्योंकि रसूख वाला व्यक्ति है तो उसके रसूख के सामने इतनी ढीली पड़ी हुई है कि लीपापोती करने में जुटी हुई है। और लीपापोती इस कदर कर रही है कि नाम हटाने का प्रयास कर रही है और आपको ही जस्टिफाई कर रही है कि फला व्यक्ति यहाँ थे नहीं, फला व्यक्ति दुनिया के बाहर नहीं चले गए थे। जिनके प्रांगण में ये घटनाक्रम हुआ है, जो उसके प्रबंधक हैं, वो इस घटनाक्रम की जिम्मेदारी से अपने हाथ कैसे खड़े कर सकते हैं, मुझे ही बता दीजिए। अगर मेरे खेत में किसी एक बच्चे की बॉडी पाई जाएगी तो क्या मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? मुझसे पूछताछ नहीं की जाएगी? या मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं अपने हाथ खड़े कर दूं, पुलिस मुझे छोड़ देगी? ये कहानी पुलिस जाके किसी और को समझाए। तो पुलिस कहानी सुना रही है, आपको लग रहा है कि एक कहानी बनाकर और लिपापोती का काम हो रहा है? देखिए, विगत 2 महीने में मैंने जितना घटनाक्रमों में पुलिस से बात की है, मुझे लगा है कि पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन का काम छोड़ करके स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी राइटिंग का काम शुरू कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया डायरेक्शन करते हैं और बहुत बढ़िया चरित्र हनन करते हैं। पिछड़ों को लेकर बीजेपी लगातार सक्रिय है। स्वतंत्र देव सिंह से लेकर दिलीप पटेल, जिलाध्यक्ष बनारस में, महानगर अध्यक्ष बनारस में, सब तो पिछड़े समाज से ही हैं। ओम प्रकाश राजभर जी सहयोगी दल हैं, एनडीए में घटक दल हैं। निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, ये सारे लोग तो पिछड़े समाज से ही हैं। और बीजेपी हमेशा कहती है कि पिछड़ों की जो पिछड़ों का कल्याण है वो बीजेपी में ही निहित है। तो आप तो बिल्कुल उल्टी बात कर रही हैं। देखिए, आपने तमाम लोगों का परिचय दिया, तो सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी, और जो आपने बात नहीं कही कि भारतीय जनता पार्टी सरकार भी तो पिछड़ों दलितों की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल। सहयोगी दल भी तमाम पिछड़े हैं, लेकिन ये पिछड़े वही हैं जो तथाकथित पिछड़ों के रहनुमा होकर के सत्ता की मलाई चाट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और उनका जो दोहरा चरित्र है, जो हर घटना के बाद वो विधवा विलाप करने चले आते हैं, वो भी समाज देख रहा है। ये सब के सब सिर्फ अपनी सत्ता की मलाई चाटने के लिए हैं। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रही हूँ कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल में जितने भी नुमाइंदगी करने के लिए बैठे हैं, ये सब के सब पंगु थे, पंगु हैं और पंगु ही रहेंगे। और इसीलिए शायद समाज की ये स्थितियां हो गई हैं। पल्लवी जी, कुछ दिनों की घटनाक्रम अगर देख लें हम, जैसे करणी सेना वाला मामला हुआ आगरा में भी, बनारस में भी। उसके बाद अखिलेश जी ने कह दिया कि हम वो राजा भैया को जानते ही नहीं हैं। तो एक जाति विशेष पर आप लोग आरोप लगा रही हैं, एक जाति विशेष के खिलाफ विमर्श भी खड़ा करने की कोशिश हो रही है। दलित बनाम ठाकुर का विमर्श खड़ा करने की कोशिश हुई। बनारस में समाजवादी पार्टी हरीश मिश्रा प्रकरण में ब्राह्मण बनाम ठाकुर का मसला खड़ा करने की कोशिश। ये जो चल रहा है कि
एक तरफ धर्म देखकर आतंकी घटना हो रही है, दूसरी तरफ विपक्ष पर आरोप लग रहा है कि वो जाति की बात कर रहे हैं। तो दोनों ये आज जो स्थिति है, जो इस समय देश जहां खड़ा है, जाति और धर्म की अगर बात होगी तो फिर कैसे बात चलेगी आगे? देखिए, अगर आप ये एक बात कह रहे हैं कि धर्म देख करके गोली मार दी जाती है, तो यहाँ पर जाति की वजह से मार दी गई है। धर्म की वजह से नागरिकों को मारा जाए या जाति देखकर किसी व्यक्ति को मारा जाए, दोनों जो हैं वो आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। और जिस भी देश में ऐसी चीज़ें विकृत सोच की पनपती हैं, वो देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता। आपको दलितों पिछड़ों का वोट चाहिए, लेकिन आप उनको न्याय नहीं देना चाहते, आप उनको नुमाइंदगी देना नहीं चाहते। अगर इतनी बड़ी घटनाक्रम किसी और समाज के प्रति हुई होती, आज 72 घंटे हो गए, क्यों नहीं पकड़े गए? 3 लोग हैं गिरफ्तार, जेल में हैं 3 लोग। देखिए, 3 लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि इतनी ढीला हवाली क्यों हो रही है? कैसे वहाँ घटनाक्रम हो जाती है और वो बच्चा जो है वो ट्रॉमा सेंटर पहुँचता है, वहाँ मर जाता है। उसके जो परिवार का जो रोष है, जो परिवार कह रहा है, आप उसकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? परिवार अगर अपनी मांग कर रहा है तो पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों कर रही है? उस एक आदमी की गिरफ्तारी की मांग लगातार हो रही है। मैं बिल्कुल कह रही हूँ, जिसके घर में ये घटनाक्रम हुआ है उसको आप वाइट चिट कैसे दे सकते हैं? ठीक, एक आखिरी सवाल, जो पहलगाम में हुआ, अब प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि वो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि एक नज़ीर होगी। क्या कहना चाहती हैं पहलगाम की घटना को लेकर? पुलवामा से अभी उभरे नहीं थे और पहलगाम सामने आ गया। नज़ीर तो उस वक्त भी खड़ी करने की बात की थी, तो अब क्या अंतर है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हम इस विश्व में विश्व गुरु होने की बात कह रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, तो कैसे ये 2 टके के जो आतंकवादी हैं पाकिस्तानी, वो हमारी ही आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगा के चले गए? जो मरे हैं वो पर्यटक नहीं थे, इस देश के नागरिक थे। और इस देश का नागरिक अगर इस देश की सीमा में सुरक्षित नहीं है, उसका खून यहीं बह जाएगा, तो फिर आप सोचिए कि कितना बड़ा डर का माहौल इस देश में व्याप्त हो जाएगा। तो स्ट्रिक्ट एक्शंस तो बहुत तेज़ी से होने चाहिए, और सभी धर्म के लोग, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग और इस देश के जो 135 करोड़ लोग हैं, वो बिना किसी शर्त के एकमुश्त एकता के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। आप एक्शन तो लीजिए। चलिए, तो विपक्ष पूरे तरीके से सरकार के साथ खड़ी है। सरकार को चाहिए कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे। हेमंत पटेल के मामले में पल्लवी पटेल जी का कहना है कि वाराणसी पुलिस की जो कार्य संस्कृति है, जिस तरीके से कार्रवाई की है वाराणसी पुलिस ने, उससे वो खुश नहीं है। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा